हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये जो चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी का 11th का ये चैप्टर है। टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। यस सर। सो सबसे पहला सवाल कि ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा कोई भी कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और वाटर दोनों एक साथ आते हैं। यस सर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रा मतलब वाटर। जब वाटर और कार्बन दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते तो वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते। तो ये पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर कार्बन से कंबाइन हो जाता तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट को बनाता। आई थिंक दिस पॉइंट इज टेकन। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन और वाटर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो रेशो 2:1 रहेगा। 2:1 का मतलब होता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है सेम रेशो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 2:1 रहता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं तो इसके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं और ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये इस बेसिस पे किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कितने यूनिट प्रेजेंट है। यस सर। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 3 टाइप के होते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। क्या होता है ये मोनोसैकेराइड? मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर। मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर। कंटेनिंग सिंगल शुगर यूनिट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है जिसके अंदर सिंगल यूनिट, एक यूनिट, क्या बोला मैंने, सिंगल यूनिट, एक यूनिट ऑफ शुगर आता है। यस सर। सो मैं मोनोसैकेराइड पढ़ा रहा हूं तो मैं मोनोसैकेराइड का जो पॉइंट है मैं यहां पे लिखता हूं। यस सर। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट होगा, लेकिन और आज का लेक्चर भी हमारा मोनोसैकेराइड है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। फ्यू शुगर यूनिट, फ्यू शुगर यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए। मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट ऑफ शुगर रहेगा, लेकिन ओलिगोसैकेराइड में 2 यूनिट भी हो सकते हैं, 3 यूनिट भी हो सकते हैं, 4 यूनिट भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुगर के यूनिट हैं, ओलिगोसैकेराइड में जो शुगर के यूनिट होते हैं वो 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं। 2 से 10 यूनिट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये एक शुगर यूनिट है, ये दूसरा शुगर यूनिट है, ये दोनों शुगर यूनिट एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर का बॉन्ड है जो एक शुगर यूनिट को दूसरे शुगर यूनिट से जोड़ता है ना। देन अगर 3 शुगर यूनिट होंगे तो उनके बीच में भी बॉन्ड रहेगा। अगर 4 शुगर यूनिट रहेंगे तो भी इनके बीच में बॉन्ड होगा। यस सर। इसका मतलब क्या है? अगर हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या मैंने बोला? अगर हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है वाटर के प्रेजेंस में। हाइड्रो इज द वाटर, ध्यान से सुनना, हाइड्रो इज द वाटर, लाइसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ, ये जो रेड कलर का बॉन्ड है ना उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। यस सर। तो अगर मोनोसैकेराइड अगर हाइड्रोलाइसिस होगा, यस सर, तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? नीट हमेशा सवाल पूछता है। यस सर। मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मोनोसैकेराइड के अंदर सिंगल यूनिट है। मोनोसैकेराइड
वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है जिसमें सिंगल यूनिट आता है। अरे भाई, अगर इसके अंदर सिंगल यूनिट आता है तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता ना, लेकिन ऑलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो SNS, इसमें 2 शुगर यूनिट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइसैकेराइड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, इसको हम बोलते हैं टेट्रासैकेराइड। यस, तो ऐसे नाम इनके होते जाएंगे। तो क्या मैं ऑलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस कर सकता हूं? तो आंसर है यस, मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कर सकता हूं। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद कितने शुगर यूनिट मिलेंगे? 2 से 10 शुगर यूनिट हमको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास डाइसैकेराइड है या ट्राइसैकेराइड है। अगर डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो आपको 2 शुगर यूनिट मिलेंगे, और अगर ट्राइसैकेराइड है तो ट्राइसैकेराइड अगर हाइड्रोलाइसिस हुआ तो आपको 3 शुगर यूनिट मिलेंगे। यस सर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑलिगोसैकेराइड कैन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस and after hydrolysis they will produce 2 to 10 unit of sugar. तो इसमें 2 से 10 शुगर यूनिट रिलीज होते हैं। यस सर, अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉली इज द मैनी, सैकेराइड इज द शुगर। Poly is the many, saccharide is the sugar containing many sugar unit called polysaccharide. पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता जिसमें बहुत सारा यूनिट, बहुत सारा मतलब कितना, एटलीस्ट 1000 तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1000। यस सर, सो इट कंटेन मैनी शुगर यूनिट, तो इसमें बहुत सारे शुगर यूनिट रहेंगे और इन सबके बीच में बॉन्ड भी होगा। तो आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि ये बॉन्ड का नाम क्या होगा। ये जो शुगर यूनिट के बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? वो बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। आई थिंक तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम लोग ऑलिगोसैकेराइड के बारे में भी बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड के बारे में भी बात करेंगे, बट फिलहाल हम लोग का जो ये लेक्चर है, ये जो गिवन लेक्चर है, डेडिकेटेड लेक्चर है, ये मोनोसैकेराइड के बारे में। यस सर, तो चलो हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो मोनोसैकेराइड के अंदर सिंगल शुगर यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये मोस्ट सिंपलेस्ट है। यस सर, अमंग द ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो एसएससी पास है। अब ये एसएससी पास क्या होता है जरा हम सीखते हैं। एसएससी पास होने का मतलब ये होता है कि ये सॉल्युबल है। मोनोसैकेराइड सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या होता है? सॉल्युबल वो केमिकल कहलाता जब भी पानी में मिल जाता, जब भी पानी में मिल जाता, वो पानी में मिलने के बाद नजर नहीं आता, इसलिए तो ये वाटर सॉल्युबल कहलाता। यस ओके। स्वीट, ये टेस्ट से रिलेटेड है। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि मोनोसैकेराइड के क्रिस्टल्स होते हैं। यस सर, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप और साइज रहता है। जैसे नमक एक क्रिस्टलाइन है, सॉल्ट इज अ क्रिस्टलाइन। यस सर, तो ये ट्रिक है एसएससी पास होना। मोनोसैकेराइड इज एसएससी पास, मतलब मोनोसैकेराइड इज सॉल्युबल, स्वीट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फार्मूला यूज किया जाता है और उस जनरल फार्मूला को हम लोग बोलते हैं CnH2nOn। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका जनरल फार्मूला है। और इस जनरल फार्मूला के अंदर आपको ये समझना है कि n की वैल्यू क्या होगी। यस सर, तो n यहाँ पे है क्या? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है n? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर n का जो कार्बन नंबर है, n की वैल्यू अगर 1 होती है, यस सर, तो CH2O बनेगा।
तो हम लोग जरा इस जनरल फॉर्मूले को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपने लेक्चर में, है ना। तो ये मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है CnH2nOn। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे N क्या है। N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो N की वैल्यू क्या होगी? N की वैल्यू क्या 1 हो सकती है? क्या N की वैल्यू 2 हो सकती है? जरा हम ये पता लगाते हैं। हम ऐसा सपोज करते हैं कि N की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। अगर हम N की वैल्यू को 1 रखते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं CH2O। आप जानते हैं ये कंपाउंड को? जरा मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। क्या अब इस कंपाउंड को आप जानते हैं? इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फॉर्मअल्डेहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मअल्डेहाइड। तो N की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं बनता है। क्या बनता है? फॉर्मअल्डेहाइड बनता है। उसी हिसाब से अगर हम N की वैल्यू 2 रखते हैं तो कोई ना कोई कंपाउंड जरूर बनता है, लेकिन वो कंपाउंड शुगर या कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड नहीं कहलाता है। यस सर। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है C2H4O3 O2, इट इज अ एसिडिक एसिड। ये एक एसिडिक एसिड है। यस सर। और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मोनोसेक्राइड अगर वो शुगर हो, यस सर, तो इस फॉर्मूले के अंदर N की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू 3 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। सो यहां पे N की वैल्यू होगी 3 to 7 कार्बन एटम। आई थिंक दिस पॉइंट इज टेकन। 3 से 7 कार्बन एटम इसका N का वैल्यू होगा, जो आपको समझ में आ गया। तो अब हमको करना क्या है? हमको इस फॉर्मूले के अंदर 3 रखना है और देखना है कि कौन सा कंपाउंड बनता है ना। चलो, तो अगर हम N की वैल्यू 3 रखते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है C3। N की जगह पे 3 और 3 2 6 एंड ON मतलब O3। तो ये कंपाउंड बना है। अब इस कंपाउंड को हम ट्रायोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायोज। Tri is a 3 and OC is a carbon containing 3 carbon is called triose। ट्रायोज वो मोनोसेक्राइड कहलाता है जिसके पास 3 कार्बन एटम आता है और ये सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है। यस सर, मोनोसेक्राइड इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से जिसको हम ट्रायोज बोलते हैं, ये 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्लिसल्डेहाइड और दूसरे को हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये जो ग्लिसल्डेहाइड और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यस सर। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो दोनों कंपाउंड है ग्लिसल्डेहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये मोस्ट बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट बेसिक मोनोसेक्राइड है। और ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, मतलब C3H6O3 ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ऐसे 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। आइसो मतलब सिमिलर, मर मतलब यूनिट, सिमिलर यूनिट इज कॉल्ड आइसोमर। आइसोमर वो 2 कंपाउंड कहलाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाते हैं। यस सर, आई थिंक आई एम क्लियर। सो ग्लिसल्डेहाइड का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इज दैट क्लियर?
तो इस कंपाउंड को हम ग्लिसल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग इनके पोजीशन के बारे में बात करते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। यहाँ पे भी ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। यस सर, आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर है। देखिए ये कंपाउंड है ना। चलो तो फोकस करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H और ये साइड चेन को हम लोग R बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये R रहेगा और ये भी R रहेगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना। तो आई थिंक आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है। अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि C डबल बॉन्ड O H R को क्या बोलते हैं, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है। वेरी गुड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और ये C डबल बॉन्ड O R और R मतलब ऊपर भी कार्बन चेन है, नीचे भी कार्बन चेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। सो दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यस सर। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब आपको ये समझना है कि इसके अंदर क्या और भी फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो जरा पता लगाते हैं। तो इसके अंदर और भी फंक्शनल ग्रुप है, मुझे दिखाई दे रहा है दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर। यस सर, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो ये हाइड्रोक्सिल है और ये अल्डिहाइडिक है, ये कीटोन है और ये भी हाइड्रोक्सिल है। यस सर। तो आपने ध्यान से सुना होगा ना कि हाइड्रोक्सिल दोनों में है, मतलब ग्लिसल्डिहाइड में है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी है। अब हम लोग पता लगाते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो हाइड्रोक्सिल तो दोनों में प्रेजेंट है और 2 नंबर में दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन ये कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइडिक है और यहाँ पे कीटोन है, इसलिए हम इसको अल्डो शुगर बोलते हैं या अल्डो ट्रायोस बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे कीटो शुगर या कीटो ट्रायोस। यस सर। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्डो शुगर, दिस इज कॉल्ड कीटो शुगर। समझ में आया? अल्डो शुगर का मतलब अल्डिहाइडिक कंटेनिंग शुगर एंड कीटो शुगर का मतलब होता है कीटोन कंटेनिंग शुगर। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो सबसे पहले आज हमने क्या किया था, अभी हमने n की वैल्यू 3 रखी थी। अब हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू को हम 4 करते हैं और देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम n की वैल्यू 4 करते हैं तो C4H8 एंड O4 तो O4 बन जाएगा। यस सर। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टेट्रायोस। टेट्रा इज अ 4, ओस इज अ कार्बन एटम कंटेनिंग 4 कार्बन एटम इज कॉल्ड टेट्रोस। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब ये जो टेट्रोस है इसके अंदर भी 2 एग्जाम्पल्स आएंगे, एक है एरिथ्रोस, दूसरा है एरिथ्रोलोस। यस सर। और थर्ड एग्जाम्पल है थियोस। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है विच इज दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये तीनों कंपाउंड रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप अलग है। एरिथ्रोस और थियोस वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता जिसमें अल्डेहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप आता, इसीलिए तो ये दोनों कंपाउंड को हम अल्डो शुगर, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना, अल्डो शुगर कहे जाते हैं, और इस कंपाउंड को हम कीटो शुगर कहे जाते हैं। यस सर। तो अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी कंपाउंड को अगर मोनोसेक्राइड होना है या कार्बोहाइड्रेट होना है तो उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, उसके पास कम से कम
एक अल्डेहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, एक अल्डेहाइडिक ग्रुप या तो फिर कीटोन ग्रुप, या तो अल्डेहाइडिक ग्रुप हो तो वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या तो कीटोन हो तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्लस एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो गया तो चलेगा, 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप ध्यान से समझो, पहली कंडीशन है या तो अल्डेहाइड हो या तो कीटोन हो, क्या हो, या तो अल्डेहाइड हो या तो कीटोन हो। इसके अलावा एटलीस्ट 2 और मोर, एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होना चाहिए, 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है या मोनोसेक्राइड क्या है। कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या बोला मैंने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन। तो इस बात को हम जरा लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन। समझ में आ गया आपको? हाइड्रोक्सी क्यों बोला मैंने? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एटलीस्ट 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हुआ तो चलेगा, है ना। इट इज़ कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन, ये डेफिनेशन है। तो ये पॉइंट तब निकला जब हमने n की वैल्यू 4 ली। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये आपका सेकेंड पॉइंट था। अब हम लोग n की वैल्यू है वो 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो देखते हैं क्या कंपाउंड बनता है। यस सर, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ राइबोस, आप देख सकते हैं इट इज़ अ राइबोस और राइबोस का भाई राइबुलोस। ये दोनों भाई कजन भाई हैं। यस सर, दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अल्डेहाइड, इसके अंदर अल्डेहाइड है इसलिए हम इसको अल्डो शुगर बोलते हैं, और इसमें कीटोन है इसलिए हम इसको कीटो शुगर बोलते हैं। यस सर, जाइलोस का भाई जाइलुलोस और अरेबिनोस, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। यस सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोस। पेंटा इज अ 5 एंड द ओस इज अ कार्बन कंटेनिंग 5 कार्बन कॉल्ड पेंटोस। पेंटोस वो मोनोसेकेराइड कहलाता जिसके अंदर देखो 5 कार्बन आता। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राइबोस है, राइबोस जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। आई थिंक आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड को राइबोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइबोस नाम का पेंटोस शुगर पाया जाता है। समझ में आ गया? और ये जो राइबोस है ये आरएनए में तो पाया ही जाता है, लेकिन आरएनए के साथ साथ इट इज ऑल्सो फाउंड इन अवर यूनोनिमस, सब जगह पाया जाने वाला केमिकल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला केमिकल, क्या बोलते हैं हम उसको? एटीपी। वेरी गुड। आरएनए के साथ साथ ये एटीपी में भी पाया जाने वाला कंपाउंड होता है। अब जब आरएनए की बात निकल ही चुकी है तो आरएनए का एक कजन भाई है, आई थिंक उसका नाम, वेरी गुड, डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस, जरा हम ये कंपाउंड लिखते हैं। डीऑक्सीराइबोस, समझ में आया? डी का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डीऑक्सीराइबोस। मैं ना ये डीऑक्सीराइबोस का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा लिखता हूं, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब मैं जरा लिखता हूं, क्या होगा? O4। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है दोनों सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पे पेंटोस शुगर में O5 होता है और यहाँ पे पेंटोस शुगर में O4 होता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या होता है ये जरा समझ लो। डी इज द रिमूवल, फोकस, डी इज द रिमूवल, ऑक्सीजन,
डी इज द रिमूवल ऑक्सीजन राइबोस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द राइबोस शुगर। क्या बोला मैंने? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द राइबोस शुगर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर वो शुगर कहलाता है, ध्यान से सुन ले, डीऑक्सीराइबोस शुगर वो शुगर कहलाता है जो राइबोस से ही बन जाता है, और इसी राइबोस में जब एक ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है तो O5 की जगह O4 हो जाता है। इसी को हम डीऑक्सीराइबोस शुगर कह जाता है और ये डीएनए में पाया जाता है। सो इट इज फाउंड इन डीएनए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो शुगर है ये एक मॉडिफाइड शुगर है, राइबोस से मॉडिफाई होके बनता है? बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। यस सर। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो n का वैल्यू अगर 5 होता है तो पेंटोस शुगर बोलते हैं। ये जो लिस्ट है ये अल्डो शुगर की है, और ये जो लिस्ट है, ये जो दोनों है राइबोलोज एंड ज़ाइलुलोज, ये लिस्ट है कीटो शुगर की। कुछ और बात करते हैं हम लोग, कुछ और बात करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि ओस 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 सब जगह ओस ओस आया हुआ है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। रुलोज उलोस उलोस उलोस, यहाँ पे आप देख सकते हैं उलोस 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 आया हुआ है। यस सर, है ना। प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो पहले आता है, सफिक्स जो वर्ड के बाद में आता है। वर्ड के बाद में जो आता है वो सफिक्स कहलाता है। तो अल्डो शुगर जो भी होते हैं उनका जो सफिक्स होता है, उनका क्या जो सफिक्स होता है वो ओस होता है। ओस ओस ओस, सब जगह देखिए ओस है। लेकिन जो कीटो शुगर होता है उसका जो सफिक्स होता है वो रुलोस रुलोस यूलोस यूलोस यूलोस, मतलब ULOSE। यस सर, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। यस सर, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप ये भी आप अच्छे से समझ लो सफिक्स कैसे हम डिफाइन करते हैं। सफिक्स हमेशा बाद में आता है, प्रीफिक्स हमेशा पहले आता है। ऑब्वियसली ग्लिसल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और इसके अंदर ये सफिक्स यूज़ नहीं किया जाता और ये सफिक्स इसके अंदर नहीं आता। यस सर। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेक्सोस के बारे में। मुझे मालूम है ये आपका फेवरेट है और इसके बारे में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो अब हम लोग ये मिटाते हैं और बात करते हैं हेक्सोस के बारे में। यस सर। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 6 या